गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी गुरु में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित बादल कविता की कुछ पंक्तियां जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसको आपको अर्थ समझा के इससे संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा जो 2024-25 की परीक्षा की दृष्टि, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। कविता की पंक्तियां हैं। कविता का नाम है उत्साह। उत्साह मीन्स होता है जोश, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम है। इनके द्वारा लिखित एक कविता की पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने, फिर उसके बाद इसका अर्थ करा के इससे संबंधित प्रश्नों को पूछूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, दोबारा कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कव नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उत्साह कविता की ये पंक्तियां हैं जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को संबोधित करते हुए ये पंक्तियां कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करो जोर जोर से, घेर घेर घोर गगन, पूरे आकाश को चारों तरफ से घेर घेर का मतलब घेर कर घोर गर्जना करो, जोर जोर से क्या करो? गर्जना करो। धाराधर मतलब होता है बादल। हे बादल तुम क्या करो? सारे आकाश को घेर कर जोर जोर से गर्जना करो। कौन कह रहा है? कवि बादल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल तुम क्या करो? चारों ओर से आकाश को घेर कर घोर गर्जन के साथ क्या करो? गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादल तुम्हारे ललित मतलब होता है सुंदर सुंदर, तुम्हारे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले हे बादल संबोधित कर रहा है। हे काले सुंदर सुंदर काले घुंघरालों वाले बादल, बाल कल्पना के से पाले, बालक की कल्पना के, बच्चों की कल्पना के समान विस्तृत और सघन घने बादल, विद्युत छवि उर में, तुम अपने हृदय में क्या रखते हो? विद्युत की छवि, विद्युत छवि, विद्युत की जैसी चमक, चमक, विद्युत की जैसी अपने हृदय में चमक रखते हो। कब नव जीवन वाले, और नया जीवन प्रदान कर, नया जीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारी कविता में क्या है? वज्र छिपा, जो तुम्हारे हृदय में क्या है? भावनाओं में, तुम्हारी बातों में जो वज्र छिपा है उससे नूतन कविता फिर भर दो। तुम क्या कर दो? नवीन कविता की रचना कर दो, जिससे आशय यह है जिससे फिर भर दो मतलब जिससे क्या है? शोषित वर्ग जो है, पीड़ित वर्ग है, उनमें क्या हो सके? उत्साह का संचार हो सके, वह जिससे फिर कोई उनका शोषण ना कर सके और वह भी क्या कर सके? नव जीवन के निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो इसलिए उनसे क्या कह रहा है? बादलों से गर्जना करने के लिए कह रहा है। वज्र छिपा मतलब जो उनके अंदर, जो उनकी कविता में, लेखक की जो कविता, नूतन कविता, नई कविता में जो भाव है, उनकी अपनी भावनाओं में, अपनी अभिव्यक्ति में तुम क्या कर दो? वज्र छिपाओ, भावनाओं में, अपनी भावनाओं से समाज में जागृति पैदा करो, जिससे जो शोषित वर्ग है वह क्या हो सके? वह आगे वह उनका शोषण, जो शोषित वर्ग है वह अपनी शोषण को रोक सके। तो इसलिए क्या है? इस पंक्तियां हैं। अब इसमें कुछ कहीं पे हैं अलंकारों से पूछे जाते हैं। अलंकार आपका जैसे अलग से ही पूछा जाता है, 4 अलंकार हैं।
तो कौन से अलंकार हैं? तो जैसे आप इसमें मानवीकरण अलंकार के रूप में ज्यादातर है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। बादल कवि को किसके रूप में? बादल को कवि के द्वारा संबोधित किया गया है। तो क्या है इधर पे कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। इसमें हो गया आपका बादल गरजो घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। फिर देखें ललित, ललित में क्या हो गया? ललित ललित काले घुंघराले, इसमें कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति पुरस्कार अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर है बाल कल्पना के से पाले, इधर पे कौन सा हो गया? बाल कल्पना के से पाले, बालक की कल्पना से तुलना, तो कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। बाल कल्पना के से पाले में कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। विद्योत्सव में कव नवजीवन वाले बज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल। तो जैसे आपसे पूछे एग्जाम में भी, जैसे अलग से 4 नंबर के आते हैं अलंकार, तो पाठों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो जैसे ऐसे दे बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर और में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। क्योंकि बादल को कवि की जो कर रखा है किससे? बादलों से कर रखा है। तो इधर पे कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार। ललित ललित में पुनरुक्ति पुरस्कार अलंकार और बाल कल्पना के से पाले में कौन सा? उपमा अलंकार। तो ये हमारे अलंकारों से संबंधित हो गया। अब जो इससे संबंधित प्रश्न हैं उनको अभ्यास प्रश्नों को करते हैं कि आपने कितना सीखा। तो दूसरा एक चीज बताना भूल गया मैं, इसमें ये कौन सा गीत है? आवाहन गीत। कौन सा गीत है? इधर पे लिख देते हैं आवाहन, आह्वान गीत है। किसको कर रहा है कवि आह्वान? बादलों को कर रहा है कि हे बादल तुम क्या करो, आओ। संबोधित कर रहा है कि तुम आकर क्या करो, जोर जोर से गर्जना करो और जो शोषित वर्ग है और उनको क्या करो, उनमें उत्साह का संचार करो। कवि को संबोधित करते हुए ये कहा गया है, कवि बादल को संबोधित कर रहा है। इस कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया। तो अभ्यास करते हैं, चलिए आगे। अब जैसे पहला प्रश्न है, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त है? अब मैं प्रश्नों को इधर पे लिखूंगा, आप आंसर देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, धाराधर आपके एग्जाम में पद्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पंक्तियां थी, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त किया है? धाराधर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ध्यान से देखना आपने क्या बातों को किया गया है। किसके लिए प्रयुक्त किया गया? अभी मैंने आपको बताया था किसके लिए? बादल के लिए। दूसरा प्रश्न है, यह गीत किस प्रकार का गीत है? अभी बताया मैंने कैसा गीत है ये? यह गीत किस प्रकार का गीत है? यह गीत किस प्रकार का गीत है? यह गीत किस प्रकार का है? किस प्रकार का है यह गीत? आह्वान गीत। बादल को क्या कर रखा है? आह्वान करके गीत गाया गया है। तो ये कौन सा गीत हो गया? आह्वान गीत। तीसरा, बादल किसका प्रतीक है? अब बादल किसका प्रतीक है? बादल के माध्यम से समाज में क्या ला रहे हैं? जागृति, क्रांति का प्रतीक है।
बादल, प्रस्तुत गीत में बादल किसका प्रतीक है? बादल किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? क्रांति का। अगला प्रश्न, जैसे बादल के हृदय में क्या है? बादल के हृदय में क्या छिपा है? प्रश्न है, बादल के हृदय में क्या है? क्या छिपा था? वज्र छिपा। क्या है? वज्र छिपा। आगे देखें, कई बादलों से गर्जन के लिए क्यों कह रहा है? आपने नोट कर लिया होगा। इस ऊपर ये इतना हो गया तो इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अभ्यास तभी हो पाएगा इनके प्रश्नों का, सभी जितने संबंधित प्रश्नों। कई बादलों को गर्जन के लिए क्यों कह रहा है? कवि बादलों से गर्जन के लिए क्यों कह रहा है? कई बादलों से गर्जन के लिए क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? ताकि क्या सके, जो शोषित वर्ग है उनमें उत्साह का संचार हो सके। ताकि क्या हो सके? ताकि शोषित वर्ग में क्रांति की भावना जाए। ताकि जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग में क्रांति की भावना जागृत, क्रांति की भावना जागृत हो सके। ताकि शोषित वर्ग में क्रांति की भावना जागृत हो सके। अब अगला है, कौन सी विशेषताओं, बादल की कौन कौन सी विशेष, बादल के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? अगला प्रश्न है, बादल के लिए क्या क्या प्रयोग किया विशेषणों का? कौन सी विशेषता बादलों की हैं? तो कौन कौन सी थी? कौन सी विशेषता बादल की है? इन पंक्तियों में कौन सी विशेषता थी? एक तो क्या थे वो क्या थे? ललित थे, ललित सुंदर काले घुंघरालों बालों वाले थे। दूसरे क्या थे? ललित सुंदर थे। दूसरे काले घुंघराले थे, काले घुंघराले। तीसरा क्या था? बाल कल्पना से पाले, बाल कल्पना से पाले। तो ये क्या है? बाल कल्पना के से पाले। तो ये क्या थे इनकी इसमें विशेषता के रूप में कौन कौन सी थे? कौन कौन सी विशेषताएं बादल की हैं? ललित थे, काले घुंघराले और बालक की कल्पना के समान।
क्या थे? विस्तृत और सघन। तो ये इससे, और अलंकारों को मैंने आपको इसमें बता दिया था कि इसमें मानवीकरण अलंकार विशेष रूप से, और दूसरा बताया था पुनरुक्ति पुरस्कार अलंकार, तीसरा आपको उपमा अलंकार एक जो आपके एग्जाम में है वह है आपका मानवीकरण अलंकार है, और इस बार उपमा भी दे रखा है। तो दो पंक्तियों में जो था, एक जगह उपमा था जिसमें था कहाँ था आपके बाल कल्पना के से पाले में कौन सा उपमा अलंकार, और फर्स्ट जो बाकी पंक्ति थी फर्स्ट वाली उसमें क्या था? मानवीकरण अलंकार। यहाँ की क्लास, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।